आज हम बात कर रहे हैं मेरठ की, जहां एक ऐसा दिल दहला देने वाला मामला सामने आया जो सिर्फ एक कत्ल की कहानी नहीं है, बल्कि उसके बाद 15 दिनों तक चले एक बहुत ही सोचे समझे धोखे की भी है। तो ये पूरा मामला शुरू कहाँ से हुआ? एक सवाल से कि सीमेंट से भरे एक ड्रम के अंदर आखिर ऐसा क्या मिला जिसने पूरे शहर में सनसनी फैला दी। और इसका जवाब वाकई चौंकाने वाला था। उस ड्रम में एक 35 साल के आदमी की लाश थी और उसके कई टुकड़े किए गए थे। इस एक खोज ने केस की पूरी दिशा ही बदल दी। देखिए, इस क्राइम की कहानी वो सीधे मर्डर से शुरू नहीं होती, नहीं, बल्कि उसकी खोज से होती है। सब कुछ शुरू हुआ एक अजीब सी, बहुत तेज बदबू से। तारीख थी 19 मार्च 2025। मेरठ का ब्रह्मपुरी इलाका। पुलिस को एक फोन आता है कि एक किराए के अपार्टमेंट से बहुत तेज बदबू आ रही है, और बस इसी एक कॉल ने पूरी जांच की गाड़ी को आगे बढ़ा दिया। अब देखिए, लाश को सीमेंट से भरे ड्रम में बंद कर देना ये सिर्फ एक खौफनाक काम नहीं था। कानून की नज़र में इसे सबूत मिटाने की एक सोची समझी कोशिश माना जाता है। मतलब क्राइम को हर हाल में छिपाने की पूरी प्लानिंग। तो सवाल उठता है कि इस पूरी दुखद घटना के पीछे कौन लोग थे? इस कहानी में देखिए 3 मेन किरदार हैं। सबसे पहले सौरभ राजपूत, जो मर्चेंट नेवी में ऑफिसर थे और इस केस में विक्टिम हैं। फिर आती हैं उनकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी, और तीसरा किरदार है पत्नी का प्रेमी साहिल शुक्ला। इन्हीं दोनों पर हत्या का आरोप लगा है। और इस मामले को जो बात और भी ज्यादा दुखद बना देती है वो ये है कि सौरभ वो लंदन से भारत सिर्फ अपनी पत्नी मुस्कान का जन्मदिन मनाने के लिए आए थे। सोचिए जरा। तो सौरभ और मुस्कान की शादी 2016 में हुई थी, लेकिन खबरों के मुताबिक उनके रिश्ते में काफी अनबन चल रही थी। फिर भी वो दोनों अपनी 6 साल की बेटी की वजह से एक ही छत के नीचे एक किराए के अपार्टमेंट में रह रहे थे। तो चलिए अब कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जो शायद मर्डर से भी ज्यादा चौंकाने वाला है। वो हिस्सा जहां क्राइम को छिपाने के लिए एक बहुत बड़ी, बहुत सोची समझी साजिश रची गई। 15 दिन, पूरे 15 दिन। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये दिखाता है कि ये धोखा कितना गहरा था, कितनी प्लानिंग से किया गया था। हत्या हो चुकी थी और 2 हफ्तों से ज्यादा तक किसी को कानों कान खबर तक नहीं लगी। तो आखिर ये सब हुआ कैसे? चलिए समझते हैं। पुलिस की जांच के मुताबिक 4 मार्च को मर्डर किया गया। इसके बाद 4 मार्च से लेकर 19 मार्च तक आरोपी लगातार सौरभ के ही फोन का इस्तेमाल करके उसके परिवार को गुमराह करते रहे। और ये धोखा तब जाकर टूटा जब 19 मार्च को पुलिस ने उस घर से लाश बरामद की। जांच में एक बहुत ही परेशान करने वाली बात सामने आई कि मुस्कान लगातार सौरभ के परिवार को यकीन दिलाती रही कि वो जिंदा है। ये इस धोखे की क्रूरता को दिखाता है। तो एक तरफ परिवार था जो ये मानकर चल रहा था कि सौरभ जिंदा है, बस अपने काम में बिजी है, इसलिए फोन पर बात नहीं कर पा रहा। और दूसरी तरफ पुलिस के मुताबिक असल में हो ये रहा था कि मुस्कान खुद सौरभ के फोन से मैसेज भेज रही थी ताकि किसी को भी जरा सा भी शक ना हो पाए। तो फिर सवाल ये है कि ये 15 दिनों का इतना सोचा समझा प्लान आखिर फेल कैसे हो गया? कहानी में एक टर्निंग पॉइंट तब आया जब एक फोन कॉल ने सारा खेल पलट दिया। यहाँ से पुलिस की कार्रवाई बहुत तेजी से आगे बढ़ी। सबसे पहले पड़ोसियों ने शिकायत की। उस शिकायत पर पुलिस अपार्टमेंट के अंदर गई। फिर उस बदबू का पीछा करते करते वो सीमेंट से भरे ड्रम तक पहुंचे और उसके अंदर से लाश बरामद हुई। और इसके ठीक बाद दोनों सस्पेक्ट्स मुस्कान और साहिल को फौरन हिरासत में ले लिया गया। तो जब जांच इस मोड़ पर पहुंच गई, तब मामला आगे बढ़ा कानूनी प्रक्रिया की तरफ। दोनों आरोपियों पर 2 मेन चार्ज लगाए गए हैं, पहला हत्या का और दूसरा सबूत मिटाने का। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला दोनों को ही गिरफ्तार कर लिया गया और आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए उन्हें कोर्ट में पेश किया जाना था। ये एक ऐसी कहानी है जहां रिश्तों का अंत एक बहुत ही भयानक अपराध पर हुआ, और ये हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि इस मामले में यहाँ से आगे न्याय का रास्ता कैसा होगा, इसका अंजाम आखिर क्या होगा।